बात करते हैं राशन के तकसीमकारी की, यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की, राशन कार्डों की, और किस तरीके से इस निज़ाम में शफाफियत लाई गई है, जिसके बाद अब यह अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि शायद मुस्तहिक लोगों तक यह सरकारी राशन जो है वो पहुँचेगा। इत्तलात और ख़बरों के मुताबिक महकमा अमूर सारिफीन व अवामी तकसीम कारी ने तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल कर ली है, और अभी जो हमारे पास इत्तला है वो ये है कि तकरीबन 1 मिलियन से ज़्यादा लोग ऐसे बेनिफिशरीज थे जो सरकार की तरफ से राशन सब्सिडाइज रेट्स पर दिया जाता था, उसके अहल बताए गए थे। यानी तकरीबन 1 मिलियन के आसपास ये फर्जी लोग थे जिनका इंदराज कार्डों के अंदर हुआ था, जिनका इंदराज मुख्तलिफ जगहों पर किया गया था, और वो सरकार का जो सब्सिडाइज राशन था उसको लेने के अहल थे। लेकिन सरकार ने जब से आधार को एक मेन सोर्स बनाया और पीडीएस सिस्टम के साथ उसको जोड़ा, इंटीग्रेशन ऑफ आधार जो पीडीएस रिकॉर्ड्स के साथ किया गया, उसके बाद ये पता लगा और ये सामने आया कि तकरीबन 1 मिलियन के आसपास ऐसे फर्जी लोग हैं जिनका आधार ही नहीं, लेकिन वहां पर कहीं ना कहीं वो राशन कार्ड पर नाम चढ़ा चुके थे और कहीं ना कहीं वो ये चावल जो है लेने में कामयाब थे। अब ये आप समझिएगा मामला क्या था। जैसे हमारे घर में 4 लोग थे तो राशन कार्ड पर 7 लोगों का नाम था, लेकिन जब से आधार को लिंक कर दिया गया 4 ही रहेंगे, वो वाला बाकी मामला जब वो हज़फ किया गया और जब वो कैलकुलेटेड फिगर सामने आई तो पता लगा हेरा फेरी 1 मिलियन बोगस बेनिफिशरीज का सामने आया जो किसी न किसी तरीके से सब्सिडाइज राशन लेते थे। अब उनको वो बंद कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के अंदर 24.80 लाख राशन कार्ड होल्डर्स हैं, जो कुल मिलाकर 96.74% लाख लोगों को रेजिडेंशियल जो है उनको ग़िज़ाई अजनास चावल, खांड, आटा फराहम करते हैं सब्सिडाइज्ड रेट्स पर जो सरकार की तरफ से दिया जाता था। एफर्ट्स ये किए जा रहे हैं कि अब जो बच्चे साल 2011 साल 2016 के दरमियान भी पैदा हुए हैं या उससे पहले पैदा हुए हैं लेकिन पीडीएस सिस्टम में उनका इंदराज नहीं हुआ है, उस इंदराज को यकीनी बनाया जाए, लेकिन आधार बेनिफिशरी और आधार को बेसलाइन बनाते हुए डिपार्टमेंट की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC के साथ रब्ता किया गया है ताकि नए फेयर प्राइस शॉप्स खोले जाए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लोकेशंस की जाए और मुख्तलिफ कम्युनिटियों के अंदर इस निज़ाम को मजीद फाल, मुतहरिक और बेहतर बनाया जाए। याद रखिएगा ये इतलात और ये खबरें तब सामने आई जब मज़कूरा वजीर की तरफ से, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के वजीर है, फूड एंड सिविल सर्विसेज कंज्यूमर अफेयर्स के जो वजीर सतीश शर्मा है, उन्होंने गुज़श्ता दिनों एक रिव्यू मीटिंग लिया। उस रिव्यू मीटिंग के दौरान ही इस बात का खुलासा हुआ कि किस तरीके से फर्जी इंदराज हुआ था, उस इंदराज को ख़त्म कर दिया गया है। नए लोगों का इंदराज आधार की बेस पर किया जाएगा। श्रम कार्ड के जरिए से भी राशन फराहम करने का सिलसिला शुरू किया गया है और एक ट्रांसपेरेंट निज़ाम को मुतहरिक और फाल बनाने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ से ये आ रहा है, दूसरी तरफ से जो चावल की मिकदार बढ़ाने की बात नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडे में थी, इतलात और खबर यह है कि रवा महीने के दौरान काबीना इजलास के दौरान एक बड़ा फैसला इस पर भी लिया जा सकता है, क्योंकि पीडीएस सिस्टम को चलाने वाले अफसरों की तरफ से तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। शिल्पा शर्मा हमारे साथ है। शिल्पा, 1 मिलियन बोगस बेनिफिशरीज जिनको बाहर निकाला गया, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत पीडीएस के अंदर भी आएगी, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर भी आएगी, लेकिन वहीं पर एक नया सिस्टम जो लिया गया है कि साल 2011, 12, 13, 14, 15 और 16 के दरमियान जो बच्चे पैदा हुए हैं अब उन्हें भी राशन कार्ड्स के अंदर राशन मिल सकती है। पहले तो सिस्टम यह है कि अभी राशन कहीं है नहीं, अगर है भी तो बस चंद लोगों को ही मिल रही है और उसमें भी काफ़ी ज़्यादा पंचिंग और उसको लेकर मामला जो वो चल रहे हैं। अभी जो ये खबर हम अपने व्यूअर्स के सामने रख रहे हैं, मजीद डिटेल्स क्या कुछ आपके पास? मिनिस्टर की बात करें, सतीश शर्मा ने जो है वो रिव्यू बैठक ली। इस रिव्यू बैठक में रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर जावेद अहमद डार और साथ ही साथ कमिश्नर सेक्रेटरी फूड एंड सिविल सर्विस के जुबेर अहमद जो है वो इस मीटिंग में मौजूद थे। और जिस प्रकार से इस मीटिंग में ये खुलासा हुआ कि करीबन 1 मिलियन के करीब जो फेक लोग हैं वो इसका जो है यानी कि बेनिफिट उठा रहे हैं सब्सिडाइज राशन लिस्ट का, तो उन्हें जो है वो पूरी तरीके से हटाया गया। क्योंकि देखिए अभी इस समय अगर देखेंगे तो डिपो, जम्मू कश्मीर डिपो जहाँ पे राशन मिलते हैं वहां पर कहीं ना कहीं लोगों को काफी ज्यादा परेशानी आ रही थी। कई लोगों को जो है वो राशन नहीं मिल पा रहा था, कई लोगों को जो है वो राशन बेहद ही कम मिल रहा था। तो अब इन जो फेक बेनिफिशरीज थे उन्हें हटाने से अब जो राशन प्रॉपर मिलता है वो राशन जो है वो पूरी
तरीके से मिलेगा, क्योंकि देखिए 2011 और 2017 के बीच जो बच्चे पैदा हुए हैं उन्हें भी पीडीएस यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम प्रणाली में जो है वो शामिल किया जाएगा। तो ये बेहद ही राहत है, और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से लगातार जो भ्रष्टाचार हो रहा था उसे जो है वो रोकने का प्रयास जो है वो लगातार सरकार करती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ जिस प्रकार से आपने कहा कि न्यू फेयर प्राइस शॉप को खोली जाएगी, दुकानें जो है वो खोली जाएंगी, इसको लेकर जो है वो लोकेशंस भी चिन्हित का काम जो है वो कर रही है, और एनआईसी के साथ जो है इसको लेकर काम जो है वो समय किया जा रहा है। तो जो 1 मिलियन के करीब जो फेक बेनिफिशरीज थे उन्हें हटाया गया है। तो आने वाले समय में जो लोग राशन लेते हैं राशन डिपो पे, उन्हें प्रॉपर राशन जो है वो मिलेगा। तो ये बेहद ही राहत है, और जिस प्रकार से ये फर्स्ट रिव्यू मीटिंग जो है वो देखने को मिली है, तो कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में इसी प्रकार से जो है वो राहत भी आम जनता को जो है वो मिलती हुई नजर आई। क्या ये इस चीज की तरफ भी इशारा माने कि एक जो अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी की जो बात होती है, उस पूरे रिव्यू से गुजरते हुए वो जो फैसला जिसका इंतजार हो रहा है और वादा भी किया गया था सरकार की तरफ से राशन बढ़ाने का, तो सारी चीजों को खंगालने के बाद जो असल बेनिफिशरीज हैं उनकी एक लिस्ट बनाकर, कैटेगरीज बनाकर हो सकता है कि राशन बढ़ा दिया जाए। जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से सतीश शर्मा ने ये पहले ही मीडिया संबोधित जब उन्होंने किया था, तो उन्होंने कहा था कि राशन को जो है वो डबल किया जाएगा, और 12 सिलेंडर्स की उन्होंने जो है वो बात की थी। तो ये साफ तौर पर ये एक स्टेप जब ये सामने आया, तो इस स्टेप से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो डबल राशन की बात की गई है वो आने वाले समय में जल्द ही देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए 2011 और 2017 के बीच जो बच्चे पैदा हुए हैं उन्हें भी शामिल करने की यहाँ पर जो है वो बात की गई है। तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से साबित हो रहा है कि राशन को जो है वो डबल किया जाएगा, और उन्हीं बेनिफिशरीज को जो इसके हकदार हैं उनको ही ये राशन जो है वो मिल पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, और मुकम्मल तफसीलात शिल्पा शर्मा बता रही थी। और राशन के हवाले से हो सकता है कि आइंदा दिनों में आप एक अहम कोशिश देखें सरकार की तरफ से। वादा काफ़ी वक्त पहले किया गया था, और यूनियन टेरिटरी के अंदर आज के वक्त में जब मुख्तलिफ इलाकों के अंदर लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से क्या काबीना के इजलास में, कैबिनेट मीटिंग में इस तरह का कोई फैसला लिया जाएगा, इस ताल्लुक से इंतज़ार रहेगा। इस पर ज़रूर मज़ीद बात करेंगे।